तो आज हमने कुछ बनाया है 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, आपको पता ही था मार्केट आज कितना वोलाटाइल गया। ठीक है, स्ट्रैंगल्स कैरी किए थे ऐसे मार्केट में भी मैंने, मतलब कि स्ट्रैंगल का सिंपल मीनिंग होता है कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया, और उसमें इतना वोलाटाइल मार्केट होता है तो एसएल्स भयंकर वाला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेड कैसे लिया, पहले डायरेक्शनल था, फिर नॉन डायरेक्शनल किया, फिर वापस डायरेक्शनल किया, कैसे मैनेज किया, एमटीएम स्विंग्स कैसे मैनेज किए, सारी चीज़ें बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। एंड एक अच्छा सा लाइव एक्सप्लेनेशन रहेगा, मैं आपको ट्रेड्स डाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, चैनल्स में क्या क्या अपडेट थे उसके साथ दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। ठीक है, पहले चलते हैं ट्रेड्स के इनिशिएशन पे। इनिशिएशन का लॉजिक क्या था, देखो सबसे पहले मैंने ना एक डायरेक्शनल ट्रेड इनिशिएट किया था, मतलब कि ऐसा एक रहता है, मैंने सिर्फ पुट सेल किए थे समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक इतना रहता है। मेरा एनालिसिस क्या था कि भाई ये लेवल बहुत टाइम से सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर जाता है तो अपन पुट को सेल कर सकते हैं। इतना सिंपल लॉजिक था। मार्केट यहाँ पे अच्छे से गैप अप ओपन होके इनिशियल में मॉर्निंग में ही ब्रेक करने का ट्राई करता है। आप देखो सी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं दिखाऊंगा ना, समवेयर अराउंड यहाँ पे ये जोन को ब्रेकआउट कर रहा है, ये डेज हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल वही लॉजिक के साथ, ठीक है, मेरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे एक ट्रेड एंटर किया था मैंने, विच इज़ दिस वन। 24,300 का पुट मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, एंड उसका हैच था 24,500 का, यू कैन क्लियरली सी दिस। ठीक है, क्योंकि डिसेंट 4 आवर क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल गया था। अभी क्या ट्रेड था, 24,300 का पुट मैंने शॉर्ट किया 87 रुपीज़ पे, एंड उसका हैच बाई किया 31 रुपीज़ पे। मेरा पे ऑफ पूरा कुछ इस हिसाब का था, मुझे कहीं ना कहीं 84,000 से 88,000 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइजेस नहीं मिलेंगे, अभी एवरेजिंग में चले गए होंगे। फिर उस दिन मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, ये बात है 3 दिसंबर की। ठीक है, पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, यहाँ पे क्लोज भी हो गया हमारे पॉजिटिव एंड में, एंड कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था क्योंकि प्रीमियम स्पाइक कर रहे थे, ब्रेक इवन पे ही क्लोज किए थे हम। तो दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है एंड ऊपर रैली करता है, मेरा ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन मार्क था कि भाई जो 600 एरिया है ना, 550 से 600, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इतना शार्प रैली करने के बाद कहीं ना कहीं टॉप पे एक एनालिसिस ऐसा था कि भाई यहाँ से साइडवेज होगा या तो फिर पुल बैक देगा। दैट्स द लॉजिक। तो वही लॉजिक के साथ देखो सेम चीज़ ना यहाँ पे शेयर की होगी। दूसरे दिन क्या है, आ सी 18,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, 30,000 का प्रॉफिट था यहाँ पे, सेम पोजीशन चल रही है। ठीक है, अभी क्या देखा है, अभी क्या लिखा है, कीप इन वॉच लिस्ट, प्लानिंग टू ऐड दिस सोन, कॉल्स की वॉच लिस्ट दे दी थी 9:30 बजे ही। ठीक है, सिंपल लॉजिक था कि भाई 4 दिन से ग्रीन है, सिंपल लॉजिक ये कि पुल बैक और एक रेड कैंडल नियर टू इट्स रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, 24,544 के आसपास। फिर क्या किया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा, हाँ। फिर क्या किया, 42,000 का प्रॉफिट चल रहा था ऑलरेडी, देन ये कॉल का पोजीशन एग्जीक्यूट कर दिया, ये वाला। ठीक है, कॉल्स को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ना एक टॉप बनाया एंड देन ये वाला कैंडल जो बन गया था, ये वाला, ये विक वाला कैंडल, एग्जैक्टली समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने कॉल्स के पोजीशन ऐड कर दिए थे, जो कि थे कौन से, 24,700 के, मतलब कि वो भी काफ़ी दूर थे। ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ के पोजीशन। ठीक है, काफ़ी फार है, एंड मेरे बॉटम के साइड तो 24,300 के थे ही। ठीक है, तो अगर मैं 500 पे हूँ तो मेरे पास दोनों साइड एक अच्छा 200 पॉइंट का मार्जिन है, कि भाई 200 पॉइंट अगर मार्केट मूव करता है ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन बाकी थे, देखो 4 तारीख एंड 5 तारीख, 2 ही दिन बाकी थे एक्सपायरी को, क्योंकि प्रीमियम डीके होना चाहिए था। तो वो एक सिंपल लॉजिक के साथ मैंने 700 का सेल किया था, मुझे पता था कि भाई 600 का एक रेजिस्टेंस है मेरे पास। वो सिंपल लॉजिक था। तो आप यहाँ पे देखोगे सिमिलर चीज़ हुई। ठीक है, हमने कितने रुपए पे ऐड किए थे वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो आपको पता चलेगा। फिर हमने कैसे कन्वर्ट किया उसको नॉन डायरेक्शनल में। 24,700 का मेरा सेलिंग लेग था, 25,000 का मेरा बाइंग लेग था। सिमिलर यहाँ पे 60 क्वांटिटी, एंड यहाँ पे एवरेज दिख, प्राइस दिख जाएगा, देखो 41.85 एंड कितना है 4.20। ठीक है, 41.85 एंड
हियर इट इज 4.20, इसको सेव कर लूँगा मैं। सिंपल ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो 24,700 का एक लैग हो गया, 24,300 का एक लैग हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं पे भी रहता ना, मुझे 1.4 लाख का प्रॉफिट होता। तो ये मेरा ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा था भाई। कब तक? जब तक आज की वो 2 बजे वाली कैंडल नहीं आई ना, तब तक ये वाला ट्रेड मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा 1.4 लाख का प्रॉफिट पक्का था, ऐसा ही समझो, ठीक। नो डाउट बहुत स्विंग्स आए, बट फिर भी 1,08,000 ले लिए। भगवान की कृपा है भाई, और क्या है, चलो। तो दूसरे दिन फिर ये डिप आया, ये डिप में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मैनेज हो गया क्योंकि मेरे हेजेस स्ट्रांग थे, ठीक है। वापस ऊपर गया, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा मैक्सिमम प्रॉफिट चल रहा था, अच्छे से क्लोजिंग मिल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आज का दिन फ्लैट खुलता है, उतना ज़्यादा डीके नहीं होता है, बट डिसेंट सा प्रॉफिट होता है ये वाले लेवल पे भी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट पूरा का पूरा बॉटम लगा दिया एग्जैक्टली यहाँ पे, ये 300-350 वाला एरिया। ये हमने कल के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि भाई अगर इस एरिया पे आता है तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का 200 EMA था। एक सपोर्ट लेने तो यहाँ पे आएगा वो भी बोला था, एंड यहाँ से सस्टेन करेगा वो भी बोला था। मेरी एक गलती यही हुई, ठीक है, आज के ट्रेड में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम आज आ जाते हैं। कल हमने देखो 47,000 पे क्लोज किया था, है ना, डे एंड पे। आज आ जाते हैं, आज हम ओपन हुए 45,000 पे, मतलब कुछ खास डिके नहीं था, ठीक है। 45,000 पे ओपन होने के बाद वापस 27,000 पे आ गए। देखो यहाँ पे क्या था, पहले तो मैंने साइज कट डाउन की। देखो आज बहुत बड़ा ग्लिच क्या हो गया हमारे साथ, एक्सपायरी के दिन ना ये लोग ज़्यादा मार्जिन मांगने लगे अभी, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ पे मार्जिन कॉल आ गया, उसके वजह से ऑटोमेटिक क्वांटिटीज़ कटना चालू हो गई। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ा, मुझे पुट में भी साइज़ कम करनी पड़ी क्योंकि कॉल ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया था। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटीज़ कट डाउन कर ली थोड़ी सी, एंड उसको क्या किया था, देखो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जूम करता हूँ मैं पहले 1500 क्वांटिटी सेल लेग पे थी, भी था मेरा। मैंने 450 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया जस्ट टू मैनेज द मार्जिन, ठीक है। तो 1,050 क्वांटिटी थी, तो वहाँ से मेरा प्रॉफिट कट डाउन हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ना, आपको पता चलेगा, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं बाय कर लेता हूँ, एंड 24,300 इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है। कितने, 450 क्वांटिटी, मतलब 18 लॉट हो गए। सो कितने प्राइस पे कट डाउन हुआ था इसका एवरेज, कॉल का 38 एंड पुट का 49, ठीक है। कॉल का 38, पुट का 49, इतने प्राइस पे हमने ये क्वांटिटीज एग्जिट कर ली। तो भी मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना था, 1,01,000 का मेरा प्रॉफिट होने वाला था, ठीक है, ये कट डाउन करने के बाद। तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये चीज़ करने के बाद मार्केट में एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला, एंड प्रीमियम कंटिन्यूसली स्पाइक कर रहे थे। तो प्रीमियम इतने स्पाइक किए, देखो हम सेम जगह पे है मॉर्निंग से, यही जगह पे 45 के अप था, बट अभी 1,100 रुपये ही अप है। मतलब इतने ज़्यादा स्पाइक कर गया प्रीमियम, ठीक है। तो एक लास्ट एडजस्टमेंट हमने ये किया था 1:30 बजे, तब तक कोई मूवमेंट नहीं था, है ना। मार्केट पूरा फॉल कर गया, देन यहाँ से पूरा रैली कर गया, एंड समवेयर अराउंड 1:30 बजे यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट किया था। बट मेरी एक गलती यहाँ पे क्या हो गई कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा था ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई यहाँ सस्टेन करने वाला है, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच अमाउंट ऑफ रैली। मुझे ऐसा था कि भाई हाँ यहाँ पे आया है, 300-350 एरिया पे है, कहीं ना कहीं 500 पे जाके क्लोजिंग देगा मेरे पास। फिर भी 700 का कॉल है, मैं आराम से बैठूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरा ये सिंपल लॉजिक था। तो क्या हुआ, यहाँ से सस्टेन तो किया, मेरे पास ये वाले अकाउंट में कुछ फंड फ्री थे, तो इसमें मैंने ट्रेड करके 10,000 बना भी लिए, ठीक है। बट एक गलती क्या की, इस अकाउंट में मुझे कॉल काट देने चाहिए थे, मैंने वो नहीं काटे, ठीक है। वो गलती हो गई क्योंकि ये जो 47 पे कॉल मैंने सेल किए थे ना, जो 64 पे सेल किए थे, वो आगे थे 20 रुपये। अगर मैं उसको 20 रुपये पे काट देता ना, ये कॉल के प्रीमियम स्पाइक हुए थे 185 रुपीज़ तक, ठीक है, कभी 2 बजे वाले रैली में, तो वो मुझे हिट नहीं लेना पड़ता। तो वो चीज़ हो गई, बट नेवर माइंड, मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि भाई इतना रैली आ सकता है, ये टोटल अनएक्सपेक्टेड था। बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होगा और बहुत लोगों को लॉस भी होगा, बट लकीली वी एंडेड अप इन प्रॉफिट, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड मेरे हैज बहुत अच्छे पे जगह पे थे, मेरे सेलिंग लेग भी बहुत अच्छी जगह पे थे, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस था कि भाई कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो जब तक यहाँ तक आ गया ना प्राइस, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं थी।
फिर क्या हुआ, ये एक टॉप बनाया, ये एक बॉटम बनाया, यहाँ तक मैं कंफर्टेबल था। जब इसने ये हाई मारा ना, ये वाला हाई एग्जैक्ट समवेयर अराउंड यहाँ पे देखो, ये 1330 वाला कैंडल, मुझे लगा भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा है। तो सिंपल क्या किया हमने, 1350 पे एक एडजस्टमेंट किया था। मैंने पुट को और पास में लेके गया, ठीक है। 1350 मतलब कि आप देखोगे समवेयर अराउंड ये वाला कैंडल, ठीक है। जब उसने यहाँ पे हाई बना दिया, पॉज लिया एंड अगेन एक नया हाई बना रहा था ना, एग्जैक्टली ये वाले कैंडल पे मैंने पुट को पास लेके आया। जो मेरा 24,300 का पुट था ना, उसको मैं और पास लेके आया 24,500 पे। एंड सिंपल एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई यहाँ से अगर 700 के ऊपर जाता है, मैं पुट्स को टोटली निकाल दूंगा। मेरा सिंपल एक्सपेक्टेशन यही था, ठीक है। तो मैं उसको क्वांटिटी को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऑर्डर्स को मैन्युअली ऐड करता हूँ। मैंने क्या किया, 24,300 को मैंने निकल गया, 24,500 मैंने सेल किया, मैंने हेजेस भी नजीक लाए, ठीक है। 24,000 का हैज निकाल दिया और 24,200 का हैज डाल दिया, ठीक है। और ये सारे थे कितने, ओके, अलग अलग क्वांटिटी थी तो अलग अलग डालने पड़ेंगे। जो बाय वाले ऑर्डर थे उसके 60 क्वांटिटीज़ थे, एंड जो सेल वाले ऑर्डर थे उसके 42 लॉट्स थे, ठीक है। और क्या क्या प्राइस पे है, जस्ट अ सेकेंड। 24,000 का 2 रुपये पे, 24,000 का 2 रुपये पे, सॉरी इसका 60 है, एंड 42 किसका है भाई, 24,300 का 42 है, इसका 42 है, ठीक है। 7.80, ठीक है। 24,500 का 48 रुपीज़ में मुझे सेल करने के लिए मिला था। मैं अभी अभी के लिए 49 डाल देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 49 रुपीज़ में मुझे सेल करने के लिए मिला था, ठीक है। और दो की प्राइस हमें डालनी है, जो 2 रुपये और 12 रुपये, ठीक है। इसको 2 रुपये और इसको 12 रुपये। ये सिंपल एक एडजस्टमेंट मैंने किया था कि मैं मेरे जो 24,300 के जो कॉल थे ना उसको पास में लेके आया और मेरा लेग 24,500 पर डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा। अभी मेरा प्रॉफिट देखो 1.3 लाख, ठीक है, 1.30 लाख का प्रॉफिट होना था, ठीक है। और मेरा सिंपल एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई 700 के ऊपर निकलेगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो जैसे ही ये वाला कैंडल बना ना, 750 तक चला गया ये सिंगल कैंडल, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पुट्स थे ना, जो 24,500 के पुट्स थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा था कि भाई 700 टच करेगा ये फालतू में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है और वापस से 500 आ जाएगा। तो जब 500 आएगा ना तो मेरे पुट के प्रीमियम इतने स्पाइक करेंगे मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ये सिंपल लॉजिक से मैंने 500 के पुट्स निकाल दिए। एंड पुट्स आप देखोगे मैंने कब निकाले, देखो क्या हुआ, देखो कहाँ पे है, मैक्स प्रॉफिट इतना है, वो सब बात अलग है, ठीक है। आ, देखो यहाँ पे 14/17 को एग्जिटेड पुट्स ओनली होल्डिंग कॉल नाउ, ठीक है। एंड 24,800 तो अपन बिल्कुल सेफ है, एक पुल बैक आएगा कॉल ड्रॉप हो जाएंगे। तो 14/18 पे मतलब ये वाले कैंडल में, ये जो ये कैंडल है ना, इस कैंडल में मैंने पुट्स को निकाल दिया, ठीक है। अभी हम उसकी प्राइस देख लेते हैं। पुट्स मैंने कब निकले थे, मैंने 14/16 को मैंने पुट निकाल दिया था, 14/18 को मैंने अपडेट दिया था, ठीक है। पुट मैंने निकाले थे कितने रुपए पे, 15 रुपये पे निकाला था, 2 रुपये पे मैंने हैज निकाल दिया था। चलो वो भी ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 24,500 का जो मेरा पुट था उसको मैंने निकाल दिया, मैंने हैज भी निकाल दिया, ठीक है। मेरा ये था 42 क्वांटिटी, ये था मेरा 60 क्वांटिटी, ये मैंने निकाला 14 रुपये पे और ये मैंने निकाला 2 रुपये पे, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रेड मैं होल्ड कर रहा था और मेरा इसमें 1,18,000 का प्रॉफिट होने वाला था। तो मैंने सिर्फ होल्ड किया था क्या, 24,700 का कॉल मैंने होल्ड किया था। हम ऑलरेडी चल रहे 24,700 पे। तो मेरा हैज थोड़ा अच्छा था कि उतना ज़्यादा डीप डिके नहीं था और यहाँ से वो ऐसे जा रहा था, लाइन जो था ना वो ऐसे जा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर आया ये वाला स्पाइक, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ पे पॉज ले लिया, ठीक है। ये वाला जो स्पाइक आया उसके पहले मैंने यहाँ पे और एक चीज़ कर ली, मैंने क्या की क्वांटिटी बढ़ा ली, क्योंकि मैंने पुट निकाल दिया तो मेरा मार्जिन फ्री हो गया। एग्जैक्टली 14/18 को आप देखोगे मैंने क्वांटिटीज 24,700 की क्वांटिटीज ऐड कर ली है, ठीक है। 450 क्वांटिटी ऐड कर ली है, ठीक है। फिर 14/18 को मैंने और 250 क्वांटिटी ऐड की, वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे अपडेट की थी, देखो, ठीक है।
कॉल्स बैकफायर कर गए एंड मैंने यहाँ पे कॉल साइड पे मार्जिन यूज़ करके कुछ क्वांटिटीज़ और ऐड कर दी है, क्योंकि पुल बैक आना श्योर था, ऐसे ही रैली आ रहा था। 750 800 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 800 के ऊपर लेके गए, बैंक निफ्टी में ये जगह पे गैप भी फिल हो गया था, तो और ज़्यादा श्योरिटी आ गई, तो यहाँ पे मैंने और 250 क्वांटिटी डाल दी। मैंने यहाँ पे 450 क्वांटिटी तो डाली थी, और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी। ये जो पुल बैक आया, इसमें बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट हो गया। ये भी मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई कहीं ना कहीं 650 600 पे आज का क्लोजिंग आ जाना चाहिए। तो जैसे ही पहला ये वाला पुल बैक बनाना यहाँ से यहाँ तक आया, क्वांटिटी मतलब प्रीमियम्स इतने ड्रॉप हो गए थे, यहाँ पे मैंने आधी क्वांटिटी निकाल दी। फिर जब ये कैंडल बना, यहाँ पे आधी क्वांटिटी निकाल दी, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स में। अभी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप तो समझ गए ना कैसे पहले ऐसा डायरेक्शनल था, फिर मैंने नॉन डायरेक्शनल बनाया, फिर इसको और यहाँ पे आगे लेके गया, और फिर ये सारी चीज़ें निकाल के मैंने सिर्फ उसको ऐसा बना दिया है ना, इन्वर्सली डायरेक्शनल बना दिया था। तो जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। 1441 को 450 क्वांटिटी थी, 1428 को 250 क्वांटिटी डाली थी, 1441 को मैंने सीधा 115 रुपये आ गया, 159 से 115 आ गया, तो 115 पे मैंने क्वांटिटीज़ निकाल दी। उसके बाद सीधा 72 आ गया, तो 72 पे फिर से 10 मिनट में क्वांटिटीज़ थोड़ी निकाल दी, जो 250 ऐड की थी। तो बाद में मेरे पास कितनी क्वांटिटीज़ बची, जितनी मैं होल्ड कर रहा था उतनी ही क्वांटिटी बची, ठीक है, जो मेरे पास इनिशियल में थे। और बाकी की सारी क्वांटिटी मैंने उसके और 5 मिनट में निकाल दी एट 42 रुपीज़ के प्राइस पे, और रेस्ट निकाल दी 14 रुपीज़ के प्राइस पे, और 2 मिनट के बाद। तो सिंपल लॉजिक ये है कि भाई जो तुम्हारा एनालिसिस है ना, उस पर ट्रस्ट करो। जो गट फीलिंग बोलती है ना कि यहाँ से रेजिस्टेंस से यहाँ पे बैंक निफ्टी भी गैप फिल कर रहा है, ये एग्जैक्ट एरिया पे। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे गैप है, ठीक है। एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में गैप भी फिल हो रही थी। तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं तो एक पुल बैक आना चाहिए। 3 भी बजने वाले, प्रीमियम अभी भी तक टीके नहीं हुए हैं। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे एवरेज करने के लिए मैंने क्वांटिटीज ऐड की, एंड एक अच्छा पुल बैक मिला, उसमें एक अच्छा डीके मुझे मिल गया। एंड कहीं ना कहीं एग्जैक्टली देखो, जो क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना 724 700 का, उसी के आसपास प्रॉफिट आया। मेरे सिंपल पोजीशन भी रखता मैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस हाँ, ये ट्रेड में मेरी एक ही गलती थी कि भाई और अच्छा मैं क्या कर सकता था कि जब मार्केट इतना नीचे आ गया था, ये एरिया पे मुझे सपोर्ट दिख ही रहा था, तो मुझे यहाँ पे कॉल्स निकाल देने चाहिए थे, जो मैंने नहीं निकाले। अगर मैं यहाँ पे कॉल्स निकाल देता एंड पुट्स यही जगह पे मैं ऐड ऑन करता ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पुट निकाल दिया, तो मैंने क्या किया, कॉल्स को मैंने ऐड ऑन कर लिया, मैंने उसको बैलेंस कर लिया, क्वांटिटीज़ बढ़ा दी। वो सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पे पुट के साथ कर सकता था। तो अगर ये मैं करता ना, तो मुझे 3 बजे तक बैठना भी नहीं पड़ता मार्केट में, मैं 1 बजे तक ही निकल जाता, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट लेके, ठीक है। ये जो आज हुआ है ना 1,08,000, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट लेके आज निकल जाता है, और वो भी बहुत ही पैनिक के बिना। तो मतलब आपको थोड़ा एक्टिवली देखना भी पड़ेगा स्क्रीन, है ना, एंड डिसीजन भी आपको क्विक लेने पड़ेंगे। बट जो भी सारी चीज़ की, बहुत ही ईजिली, बहुत ही पेशेंस के साथ मैनेज की। देखो सारे अपडेट्स डाले थे कि भाई क्या है, क्या चल रहा है। यहाँ पे स्लिपेज भी लग गया था, ये देखो, ये 39,000 क्वांटिटी, क्या कर रहा हूँ पता नहीं भाई। क्या हुआ, जल्दी जल्दी में क्या होता है, मुझे 1500 क्वांटिटी लेनी थी, ठीक है। उसकी जगह मैंने क्या किया, 1500 लॉट डाल दिए, जो कि होता है कुछ 37.5 के क्वांटिटी, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वांटिटी डाल दिए, इसकी वजह से मुझे 15,000 रुपये का ऐसे ही स्लिपेज लेना पड़ा ये पर्टिकुलर पोजीशन में। यहाँ पे देख लो आप 23,000, बाकी ये 1,08,000 में और 15,000 प्लस होता है, ठीक है। क्लोज टू 1.25 के आसपास होता है आज का प्रॉफिट। बट तो ये सब चीज़ें होती है, बट बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ कैसे ट्रेड्स को मैनेज किया ना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला था, स्टिल एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक एट 1438, है ना। देखो 1438 कहाँ पे, एग्जैक्टली ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है। एंड यहाँ से पुल बैक आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। फिर यहाँ पे 1442 को क्या गेन था, मेरा सिर्फ 5,000 का गेन था, ठीक है। उसके 10 मिनट के बाद देखो 57,000 का गेन, उसके और 2 मिनट के बाद 81,000 का, उसके बाद ट्रेड ही क्लोज कर दिया। तो ऐसे सिंपली ट्रेड होता है। नो डाउट एक दो जगह पे ऐसा है कि भाई डिसीजंस गलत हो गए, बट ओवरऑल ट्रेड को बहुत अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। स्पाइक्स नो डाउट बहुत आए, एमटीएम स्विंग्स भी बहुत आए, ऐसा भी हुआ है बहुत बार
कि भाई 2-3 बार मैं 50,000 के प्रॉफिट में गया हूँ, उसके बाद मैं पूरे ज़ीरो प्रॉफिट में आया हूँ, ठीक है। नेगेटिव भी चला गया था 20 के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी, मार्केट चलता रहेगा। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, आपके डिसीजन पे स्टिक रहना है, एंड या दैट्स इट। अच्छा लगा वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब मारो, कुछ नहीं समझ में आया कमेंट मारो, एंड होप सो लॉजिक समझ में आया होगा, ट्रेड्स कैसे कन्वर्ट किए वो समझ में आया होगा। एंड ऐसे वीडियो अच्छे लगे और चाहिए तो कमेंट करते रहना, मेरे पर्सनल ट्रेड्स के वीडियोस में डालता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। विल सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।